एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, सुबह मुर्गे की बांग और शाम को मंदिर की आरती। उसी गांव के बस स्टैंड के पास एक टूटी फूटी सी दुकान थी, जिस पर एक पुराना सा बोर्ड लगा रहता था, राजू समोसे वाला। नाम के अलावा उस दुकान में कुछ भी खास नहीं था। लकड़ी की मेज, जली हुई कढ़ाई और एक कोने में रखा टूटा स्टूल, यही उसकी दुनिया थी। राजू रोज सुबह 5 बजे उठता, ठंड हो या बारिश, आलू उबालता, मसाला बनाता, आटा गूंथता और गरम तेल की कढ़ाई में समोसे तलता। लेकिन दिन भर में मुश्किल से 4-5 ग्राहक आते, कई बार तो शाम तक एक भी नहीं। गांव के लोग हंसते हुए कहते कि अब कौन समोसा खाता है, शहर में सब बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं। कोई कहता राजू कुछ और काम देख ले, तो कोई मजाक उड़ाता। राजू बस हल्की मुस्कान के साथ सब सुन लेता। दिल में दर्द जरूर होता, लेकिन हाथ कभी नहीं रुकते थे। उसके पापा बहुत पहले गुजर चुके थे। घर में सिर्फ बीमार माँ थी, जिनकी दवाइयों का खर्च हर महीने बढ़ता जा रहा था। कई बार ऐसा होता कि समोसे बिकते नहीं और दवाइयों के पैसे नहीं निकलते। उन रातों में राजू माँ के पास बैठकर उनके पैरों को दबाता और खुद भूखा सो जाता। कई रातें ऐसी बीतीं जब उसने खुद एक भी समोसा नहीं खाया, बस माँ को खिलाकर चुपचाप दुकान के सामने बैठकर आसमान की ओर देखता रहा। टिमटिमाते तारों को देखकर वो मन ही मन पूछता, भगवान, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी या मेरी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। लेकिन अगले ही पल वो खुद को समझाता और अगली सुबह फिर वही मेहनत शुरू कर देता। एक दिन दोपहर को अचानक गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। हवा के साथ मिट्टी की खुशबू फैल गई और बस स्टैंड पर खड़ी एक बस मजबूरी में रुक गई। बस से शहर से आए कुछ सरकारी अफसर उतरे और भीगते भीगते इधर उधर छिपने लगे। तभी उनकी नज़र राजू की छोटी सी दुकान पर पड़ी और सब वहीं घुस आए। कढ़ाई से उठती भाप और गरम तेल की खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। एक अफसर ने पूछा, भाई कुछ गरम मिलेगा? राजू ने बिना किसी दिखावे के कहा, समोसा है साहब, अभी अभी निकाला है। सब ने समोसे लिए और जैसे ही पहला कौर मुंह में गया, सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक अफसर बोल उठा, अरे वाह, इतना स्वाद तो बड़े होटल में भी नहीं मिलता। किसी ने मजाक में पूछ लिया, क्या मिलाते हो इसमें, कोई खास मसाला या केमिकल? राजू ने सादगी से जवाब दिया, नहीं साहब, बस आलू, मसाला और ईमानदारी से की हुई मेहनत। उसकी आंखों में कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। अफसर मुस्कुरा दिए। उसी पल किसी ने मोबाइल निकाला और बारिश, भाप, उठती कढ़ाई, गरम समोसे और राजू की सच्ची मुस्कान को कैमरे में कैद कर लिया। शाम होते होते वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हजारों लोग शेयर करने लगे। कैप्शन था, गांव का ईमानदार समोसे वाला, असली स्वाद। राजू को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वो रोज की तरह दुकान बंद कर माँ के पास चला गया। लेकिन अगली सुबह जब वो दुकान खोलने पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दुकान के सामने लंबी लाइन लगी थी, बाइक, साइकिल और यहाँ तक कि कारें भी खड़ी थीं। लोग कह रहे थे, भैया वही वायरल समोसा देना, हम शहर से आए हैं, आपका वीडियो देखा। राजू के हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू निकल आए। दिन गुजरते गए, भीड़ बढ़ती गई, कमाई भी बढ़ने लगी। उसने माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाया। धीरे धीरे दुकान पक्की हुई, एक साफ सुथरा काउंटर बना और ऊपर नया बोर्ड लगा, राजू समोसे वाला, शुद्ध और सच्चा स्वाद। लेकिन सफलता के बावजूद राजू नहीं बदला। आज भी अगर कोई गरीब बच्चा दुकान के सामने खड़ा दिख जाता तो राजू बिना पैसे लिए समोसा पकड़ा देता। कोई बूढ़ा आदमी पैसे कम होने की बात करता तो वो हंसकर कहता, अगली बार दे देना काका। अब माँ पहले से बेहतर रहती है और राजू हर सुबह दुकान खोलने से पहले उनके पैर छूता है। आज सोनापुर में राजू सिर्फ समोसे वाला नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुका है। उसकी कहानी हर उस इंसान को उम्मीद देती है जो मेहनत तो करता है लेकिन हालात से हारने लगता है। राजू की जिंदगी यही सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सच्चाई और ईमानदारी भले देर से पहचान मिले, लेकिन जब मिलती है तो जिंदगी बदल देती है। और कभी-कभी एक छोटा सा समोसा भी पूरे भविष्य की दिशा बदल सकता है। अगर आपको राजू समोसे वाले की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दिल से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।